अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग शुरू होता है हमारा ट्विंकल के साथ। ये इसके लिए मैं खाना लेकर आया हूँ, बॉयल राइस, बॉयल एग और उसके छिलके, क्योंकि इसने छिलके खाए थे तो मैंने कहा वो भी दे सकते हैं हम इसको। ट्विंकल, बेबी को खाना खाना है। क्या हुआ? खाना खाना है बेबी को, खाना खाना है। ट्विंकल, बेबी को खाना खाना है। अच्छा, मैं आपको अभी देता हूँ, अभी मेरे बच्चों अभी देता हूँ, मैं आपको खाना देता हूँ अभी। इसके अंदर ट्विंकल आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ बिल्ली बेबी। माशाल्लाह से इतनी बड़ी हो चुकी है। फुल मज़े से अपना खाना खा रही है। और बाहर का मौसम बहुत फिट हुआ हुआ था और साथ जो है वो अपने ऑफिस के लिए निकल चुका था। उसने मुझे अपनी वीडियोस भेजी कि भाई देखो मेरी भी ब्लॉग में डाल दो। और इतनी गंदी वाली बारिश शुरू हो गई जब ये बेचारा बाइक यहाँ पे ऑफिस गया। बाइक इसने छोड़ी हुई थी मेरे घर पे। रात को ये मेरी तरफ रुका था क्योंकि बारिश होती रही थी और ये निकल घर पहुँच नहीं सका था। फिर ये सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग अपने घर गया और मेरे ख्याल से बेचारा 2 बस घंटे सो कर चला गया था। फिर मैं टफ़ी जो है वो मेरी तरफ ही था क्योंकि हम दोनों साथ ही आए थे इसको लेकर रात को कोयटा से। तो उसके बाद ये तो सुबह गया था, मैंने बोला टफ़ी को छोड़ दो यहाँ पे, बेचारा खामखा बारिश में ख्वार होगा। तो टफ़ी मेरे साथ ही था और ट्विंकल के साथ इसकी फुल मस्तियाँ चल रही थी। एक तो टफ़ी जो है ना, इसका बचपना ख़त्म नहीं होता है अभी तक, जो है ना अपने आप को बेबी समझता है। ये पहले इस पिंजरे के अंदर रहता था जब ये छोटा था, और अभी इतना बड़ा घोड़ा होके ट्विंकल को बाहर निकाल के उस पिंजरे में घुस गया है कि मैं अपनी यादें ताज़ा करूँ बचपन की। टफ़ी, टफ़ी, टफ़ी बेटा, टफ़ी। इन दोनों की मस्तियों के बाद मैंने टफ़ी को नहलाया। दोनों बहुत गंदे हो गए थे बारिश में नहाते हुए और खेलते हुए ना टेरेस पर। फिर मैं टफ़ी को लेके गया पार्क में, और क्योंकि मेरी गली के बच्चे काफ़ी इसको याद करते हैं क्योंकि ये बचपन से मेरे पास रहता था और फिर बड़े होकर मैंने इसके साथ के पास रखवा दिया और ट्विंकल अब मेरे पास रहती है। तो बच्चे जो है वो सारे इसको देख के पागल हो गए कि ये इतना बड़ा हो गया। सब ज़्यादातर तो डर रहे थे ये काटेगा तो नहीं। टफ़ी के साथ साधु को लेने के लिए साधु की शॉप में काम चल रहा था, तो हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं। साधु को पिक किया, फिर उसके बाद हम आ गए अपने फेवरेट आइसक्रीम पार्लर में, द आइसक्रीम हाउस के नाम से, जो मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था। उधर आ गए और हम लोगों ने अपनी अपनी आइसक्रीम्स खाई। यहाँ पे ये अच्छा है कि आप अपनी आइसक्रीम टेस्ट भी कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे 3 फ्रिजेस में अ लॉट ऑफ फ्लेवर्स हैं और बहुत ही यूनिक फ्लेवर्स हैं जो मोस्टली किसी शॉप पर आपको नहीं मिलेंगे।
तो आप इनसे पूछ सकते हो कि ये वाला, अगर आपको जो भी फ्लेवर अच्छा लग रहा है आप उनसे उसको टेस्ट कर सकते हो, वो आपको स्टिक में टेस्ट करवा देंगे। जितने भी फ्लेवर्स आप बोलो, कभी भी मना नहीं करते। बहुत अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं, ओनर भी इनके बहुत अच्छे हैं और इनके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। तो कभी भी आप जाओगे तो आराम से आप जो भी टेस्ट करना चाहो आप कर सकते हो। फिर आप जो चाहो आप वो सॉली आइसक्रीम फ्लेवर चूज़ कर सकते हो, इसमें से वो आपको 2 स्कूप दे देंगे। इनका 370 के 2 स्कूप आते हैं, तो बहुत रीज़नेबल है और बहुत ही आउट क्लास इनका फ्लेवर है। क्यूट। तो फिर मैंने बनाई टफ़ी के साथ कुछ बहुत ही प्यारी प्यारी क्यूट सी मासूम सी वीडियोस, जिसके अंदर मैंने सॉन्ग्स वगैरह डाले थे, बट मैंने भी इसमें से स्किप कर दिया। नेक्स्ट डे मेरा शुरू हुआ, मैं जा रहा था नेमल के घर एक काम के लिए। नेमल के घर केक बनाने और पौधे लगाने। रास्ते में ये धुआं हो रहा था, डेंगू वाले मेरे ख्याल से घूम रहे हैं यहाँ पर, इसलिए कि धुआं हो रहा था अच्छा खासा। तो आज हमारा टास्क है कि हमने जाना है नीमू के घर, अपनी भांजी के घर। उसके बाद हमने वहाँ पे जाके सबसे पहले एक मेरा पेंडिंग टास्क वहाँ पे रहता है, जो है प्लांट्स लगाना। एक शैंडिलियर मैंने बहुत प्यारा सा बनाया हुआ है उसके अंदर, तो वो मैंने प्लांट्स लगाने हैं। ये मैं प्लांट्स ले आया हूँ उनके घर, और मैंने काव्य की मदद से ये प्लास्टिक के पॉट्स जो आम नर्सरी से मिल जाते हैं आपको फिल्ड हुए हुए, वो मैंने खाली करके अपने घर से सारे लेकर आया हूँ और मैंने उन सब पर सुराख कर दिए हैं। सुराख करने के बाद मैंने इसको इस तरह से हसीन रेडी कर लिया है, देख लो। टायर ऊपर लगाया, उसके साथ सारे डोरियाँ जोड़ी और एक एक डोरी में मैंने पूरा फानूस टाइप का बना के गमला बना दिया। उसके बाद यहाँ पर हो रही थी मेरे भाई की बर्थडे, तो उसके लिए हमने बनाया केक, एक मिनी केक, एक बड़ा सा केक, और इसको हमने इस तरह डेकोर किया। ये हमने मग में बनाया था कि डॉलर शॉप पे। यहाँ पर मैंने ये देखा यार, बड़ा मज़े का लग रहा है ये। चलो बोलो। हेलो गाइस, ये देखिए हम केक बना रहे हैं। कौन बना रहा है? मामू। किसके मामू? मेरे मामू। अच्छा, क्या कर रहे हैं? चॉकलेट केक बना रहे हैं। कैसे बनाते हैं? ऐसे। वाह, ये क्या डाल रहे हैं हम इसके अंदर? चॉकलेट पेस्ट। कैरेमल है ये तो बेटा। कैरेमल डाल रहे हैं। ये चट के देखिए कैसा है, कैसा है? बहुत अच्छा। अच्छा जी, ऐसा है क्या? मैं वीडियो बना रही हूँ और ये देखिए इसको छुरी से कर रहे हैं। हम इसको प्लेन कर रहे हैं ऐसे करके। हमने इस पे लगाया है कैरेमल सॉस। क्या लगाया है? कैरेमल सॉस। अब हमने इसको पूरा भर दिया है कैरेमल सॉस से। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट? हम लगाएंगे इसके अंदर मैंगो। वाओ, अमेजिंग अमेजिंग। चलो चलो बोलती रहो साथ साथ आप तो। क्या? ये देखिए मैंगो में हम मैंगो केक बना रहे हैं और चॉकलेट केक। अबे नमाज पढ़ी है मगरिब की। वाह, ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये देखो केक हमारा मैंगो वाला, और ये देखो, ये देखो, कहाँ है तुम? कहाँ पे हो? खाने कब आओगे? ये देखो, दिखाओ खाने का, दिखाओ। अभी जा रही है। ये देखें आप। फिर इधर ही आ रही थी। ये देखें। सही है। हाँ ऐसा ही है, मुझे आंटी बताती है वो लोग जब गए थे हज पे। क्या? जहाँ जगह मिलती है ना वहाँ पे ही नमाज पढ़ लो। अब हम फिर
कैरेमल सॉस डाल रहे हैं। खाना पीना लेकर आई हूँ, पैसे लेकर आई हूँ। अब मैं पैसे कुछ खाती हूँ, खाऊंगी। फिर मैं जाके बैठ जाऊंगी मस्जिद हराम में सुबह तक। इसमें हम कैरेमल सॉस डाल रहे हैं। ये देखिए गाइस, इसको हमने कैरेमल सॉस से भर दिया है। अब इसको हम पेस्ट करेंगे। अब हम इसको अच्छे से कैरेमल सॉस पिला देंगे। जिंदा का नहीं होता क्या? हाँ सही है, बिल्कुल सही है। चलो ये रही ठीक है। ये रही कैरेमल सॉस अब इधर खाओ। और हम डाल रहे हैं और दोबारा से मैंगो। और मैंगो डाल रहे हैं हम, चॉकलेट केक। और आपको हम फूल भी दिखाते हैं। ये देखो ना अभी। ये देखिए सब कुछ हमने रेडी किया हुआ है। और वो देखिए, ये देखिए हमने ये भी लगाया हुआ है, ये भी लगाया हुआ है। ये आपको कलेक्शन में ये मिल जाएगा। ये बहुत ही प्यारा है। और ये एप्पल का बेबी भी एप्पल की मदर भी मिल जाएगी। और ये सारे फूल भी मिल जाएंगे आपको। ये सारी दुनिया भी मिल जाएगी आपको। और आपको कुछ और दिखाती हूँ। ये देखिए, ये केक कैसा है। चलो इसको चाट के देखते हैं। इधर आओ। केक दिखाओ इधर आकर। पूरा उधर आपने हाथ रखा हुआ कैमरे में, क्या दिख रहा होगा? हाँ मैंने सारा दिखा भी दिया। ये देखिए हम फिर से इस पे कैरेमल सॉस डाल रहे हैं। ये अब हम डालेंगे इसमें फाइनल केक की लेयर। मैं बिस्मिल्लाह। बैठ के बनाती हूँ। मैं फाइनल लेयर डालने लगा हूँ। इधर आओ। अब फाइनल लेयर जाने वाली है इसमें। ये गई फाइनल लेयर। थोड़ा सा हम इसको प्रेस करेंगे ताकि सबसे नरम हो जाए। थोड़ा सा सेट हो जाए अच्छा सा। ठीक है, ये हो गया हमारा सेट। एक्स्ट्रा उठा लेंगे चीजें हम यहाँ से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको हम बेक करेंगे। अबे बेक तो हुआ है ना। इसका हम बेक करने लगे हैं। बेक नहीं करने लगे, डिकोर करने लगे हैं। डिकोर करने लगे हैं। ये ले मामू, ये लगा। अभी लगाता हूँ मेरी गुड़िया। ये देखिए, ये लगने लगा है। ये बहुत डिकोर होने वाला है और अच्छा भी। लेकिन लड़कियां तो अच्छी होती है ना। इस पे हमने सारी चॉकलेट डाल दी है। चॉकलेट क्रीम डाल दी है। अब ये देखें, ये क्या हो रहा है। ये क्या हो रहा है। इधर भी हम चॉकलेट लगा रहे हैं। इसका हम चॉकलेट से भर देंगे। नहीं, मैं ऐसे रख देती, वीडियो खुद ही बन जाए। इसको इधर खड़ा कर दे, खुद ही बन जाए। मामू तो नेमू तो थक गई थी कमेंट्री कर कर कर। उसने कहा भाई मैं तो रख रही मोबाइल सामने, वीडियो खुद ही बनती जाएगी, मेरी बस हो गई है। तो वो भाग गई आधे कमेंट्री के अंदर। पर होप सो आप लोगों को मेरी भांजी की वीडियो बनाने का अंदाज़ और उसकी वॉइस पसंद आई होगी, क्योंकि वो बहुत ही माशाल्लाह से अच्छी बातें करती है और अच्छी बातें करके अच्छी वीडियोस बनाती है। उसके बाद फिर मैंने चॉकलेट सॉस पकड़ी खुद ही, और ऊपर से लास्ट जो मैंने लगाई थी केक की लेयर, उसके ऊपर मैंने फाइनल डेकोर करना था। साइड्स मैंने बिल्कुल इसको कवर की इस सॉस के साथ। ये बहुत अच्छी सॉस है, काफ़ी मतलब ये 1 लीटर सॉस है और ये काफ़ी रीज़नेबल रेट्स में मुझे मिल गई है।
तो ये आप आराम से चॉकलेट सॉस है, ये आप केक को डेकोर के लिए यूज़ कर सकते हो, मल्टीपल चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हो, मिल्क शेक में डाल सकते हो, किसी भी तरीके से आप जो यूज़ करना चाहो आप कर सकते हो। तो ये मैं लेकर आया था जब मैं अपना बेकिंग का सामान लेकर आया था, तो यहाँ पे केक बनाना था तो मैं यहाँ पे भी ले आया इसको, कैरेमल और चॉकलेट 2 सॉसेस लेकर आया था मैं। तो मेरे पास अब वो था पैलेट नाइफ़ थी नहीं इसको ऊपर से बिल्कुल क्लियर डेकोर करने की, तो मैंने फिर जो है वो सॉस के नोज़ल की मदद से ही इस पे सीधी-सीधी लाइन्स बनाई, और लाइन्स बनाने के साथ-साथ मैंने पूरा ऊपर से टॉप को लाइन से ही कवर किया, और साइड्स भी बिल्कुल मैंने इसकी लेयरिंग कर दी चॉकलेट से ही अच्छी तरह से, ताकि बिल्कुल कवर्ड भी ना हो और हल्का-हल्का सा शो भी होता रहा। डिज़ाइन बन गया इस तरह से ना, तो इस तरह की मैंने बहुत अच्छी सी इसको फुल लेयरिंग कर दी और अच्छी खासी मेरी चॉकलेट ज़ाया हो गई यहाँ पर। तो दोस्तों वहाँ से अपना काम शाम मुका के फिर मैं घर आया और ट्विंकल को मैंने देखा तो ये पिंजरे से बाहर निकली थी, तो पूरा कमरा इसने उधम मचाया हुआ था पूरे कमरे में। फिर मैंने लगाया इस पे ताला, मैंने कहा बेटा तू ताले में रहे। फिर इससे मिला के फ्री होकर खाना शाना देकर फिर मैं निकला इसको पिक करके टफ़ी की तरफ, साथ की तरफ, और इन दोनों को पिक किया, और फिर इसको आज हम लेके जा रहे हैं वेट क्लिनिक इसकी वैक्सीन के लिए। तो गाइस आज हम जा रहे हैं ट्विंकल की वैक्सीनेशन के लिए, सेकंड वैक्सीन ट्विंकल को लगनी है, इसके लिए हम इसको छुट्टी को लेके जा रहे हैं लव वेट स्टूडियो में। और टफ़ी बहुत चिल्ला रहा था जब इसके पास से हम पहुँचे, तो बहुत चीख रहा था कि मुझे लेके जाओ, वो बहुत जेलस होता है इससे ना। तो ट्विंकल है सेकंड कुतिया जो बहरिया के अंदर चल रही है बाइक पर। बनकर जा रहे हैं ट्विंकल की वैक्सीनेशन के लिए द वेट स्टूडियो। वो नहीं है ना, बता रहा था 4 स्टेप अच्छा खराब हो गया ना, अच्छा अच्छा अच्छा। तो अब हम इसको लेकर बाहर जाता हूँ इस पर। थोड़ी सी ट्विंकल ट्विंकल चलो। वैक्सीन लगवाई, उसके बाद हम लोगों ने इसका डॉग फूड लिया ट्विंकल और टफ़ी के लिए, और फिर हम पहुंच गए कोयटा होटल। कोयटा होटल में हमने चाय शाय पी और ट्विंकल के साथ कुछ पिक्चर्स बनाई, कुछ वीडियोस बनाई प्यारी प्यारी सी, और इसी तरह हमारा आज का व्लॉग ख़त्म होता है। इंशाल्लाह मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में। अब सबके ख्याल रखिएगा और मुझे सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।